अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि जब कयामत करीब आएगी हालत ऐसी हो जाएगी और दज्जाली फितना ऐसा अपना असर दिखाएगा कि युस्बिहु रजुल मोमिना व युमसी काफिरा व युमसिल मोमिनु व युमसिल रजुल मोमिना व युस्बिहु काफिरा। सुबह को एक आदमी मुसलमान होगा ईमान वाला, शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को जो आदमी साहिब ईमान होगा सुबह आवाज और पता चलेगा कि वो जो है काफिर बन गया, शकील बिन हनीफ का मानने वाला बन गया, मिर्जा अली का मानने वाला बन गया, किसी मेहदी का दावा करने वाले का मानने वाला बन गया। और कमाल की बात यह है कि शकील बिन हनीफ और ईसाईयत और मेहदीयत का दावा करने वाले इन झूठों ने ऐसे लोगों को अपने जाल में और अपने दाम में फंसाया है मेरे भाइयों, जिनके चेहरों पर दाढ़ियां हैं, जो दीनी दावत से अपने आप को लगाए हुए हैं, उसके बावजूद वो उनके जाल में आ गए। मेरे भाइयों, इसके पीछे बात वही है कि इन्हें पैसा दिखाया जा रहा है, इन्हें घर को तामीर करने की बात कही जा रही है। पैसा एक बला और एक मुसीबत हमारे महाराष्ट्र में भी और वो यहां भी चल रही है। हमारे यहां कहते हैं महिला बचत गट, आपके वहां क्या कहते हैं? समूह महिला बचत गट के उन्वान से महाराष्ट्र में और इन इलाकों के अंदर एमपी के समूह के नाम से औरतें सूदी कर्ज गैर मुस्लिम ऑफिसरों से ले रही है। महिला बचत गट एक नीम सियासी जो है तंजीम है और सेक्शन है। वो समूह वाले हमारी महिलाओं और हमारी खवातीन को कर्ज के नाम पर 10-20 हजार से शुरुआत करते हैं और उसके बाद उनका एक सिलसिला रहता है और रोजाना या हफ्तेवारी फिर वो चुकाना रहता है। सारी तफसील आप समझिए। इसमें क्या हो रहा है? समूह के उन्वान से गैर मुस्लिम ऑफिसर बंद कमरे में मीटिंग लेता है। हाँ, मोहल्ले की सारी खवातीन आती है, ये भी कर्जा मिल रहा है, 10-20 हजार रुपये कर्जा मिल रहा है, फिर धीरे धीरे चुकाते रहेंगे। गैर मुस्लिम ऑफिसर्स आते हैं हमारी महिलाओं के पास, मोहल्ले में एक कमरा तय होता है, वहां मीटिंग होती है और आपको मैं साफ शब्दों और लफ्जों में कहता हूं, उस इलाके की पूरे मोहल्ले में जो सबसे ज्यादा खूबसूरत खातून होती है उसको अध्यक्ष और उसका सदर बनाया जाता है। इनके आधार और इनका पूरा डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है और फिर हफ्ते 15 दिन में बार बार वो गैर मुस्लिम ऑफिसरों की आमद होती है किसी भी उन्वान से। और फिर इन जो खातून वो कर्ज चुका नहीं पाती, अदा नहीं कर पाती है, आप समझ जाइए फिर उनके साथ किस किस्म के हालात आगे पेश आते हैं। हालात ये बनते हैं कि ऐसी खवातीन को अपनी आबरू और इज्जत और अपनी नामोस उनके हवाले करनी पड़ती है, उनके हवाले करनी पड़ती है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। मैं उस पाचोरा और अम्मलनेर और शीरपुर, जो हमारे महाराष्ट्र का शीरपुर है, उन इलाकों में लोगों ने बताया इस तेजी से ये समूह और महिला बचत गट की बला और ये जो तूफान आ गया कि यहां तक जलगांव जिले के अंदर वाकयात पेश आए हैं कि एक खातून शादीशुदा है, 2-2 4-4 उसके बच्चे हैं। महिला बचत की गट की नहुसत में जब वो आई, गैर मुस्लिम अधिकारों और ऑफिसरों से उनका रब्त और जब्त और मजलिसें हुई, सोबत ने अपना जहरीला असर छोड़ा। वो खातून अपने शोहर से कहती है तू मुझे पसंद नहीं, मैं तो उसके साथ शादी कर लूंगी, इसलिए कि तू मुझे पैसे नहीं देता है, वो तो मुझे पैसे देते हैं। हालात यहां तक आ रहे हैं, शादीशुदा औरतें अपने शोहरों को छोड़ने पर मजबूर हो गई है। मेरे भाइयों, ये एक हदीस सुना करके बात खत्म कर रहा हूं। हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता, 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। डरना चाहिए कि नहीं? सबको डरना चाहिए। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। कौन से 3 लोग हैं जन्नत में नहीं जाएंगे? नंबर 1 अद्दय्यूसु मिनर रिजाल, नंबर 2 वर्रजिलतु मिनन निसा, नंबर 3 वह मुदमिनुल खमरी औ कमा काल नबी अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहला वो मर्द जो दय्यूस है, दय्यूस वो जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 2 वो मर्द जन्नत में नहीं जाएगा जो औरतों जैसा बनाओ सिंगार चाल चलन अपनाता है, कपड़े वैसे पहनता, बाल वैसे काटता, समझ में नहीं आता पीछे से कि
हा है या हु है, मर्द है या औरत है, मेल है या फीमेल है, सलाम करूं क्या नहीं करूं, क्या चप्पल निकालती, समझ में नहीं आता। ऐसा बनाओ सिंगार, मर्द औरतों जैसा बनने वाला आदमी। हमारे जो है बहुत से नौजवान कानों में बालियां पहन लेते हैं, हाथों में चूड़ियां और कड़े डाल लेते हैं, न जाने उन्हें औरतों जैसा बनने में की शौक आता है। अल्लाह ताला ने अच्छा खासा मर्द बनाया है, अपनी पोजीशन को, अपनी हालत को बाकी रखना चाहिए। तो दूसरा, वो मर्द जन्नत में नहीं जाएगा जो औरतें जैसे चाल चलन और रहन सहन इख्तियार करता है। और तीसरा है वो मुदमिनुल खम्र, शराब का पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आज उम्मत में शराब आम हो गई। हमारे अकाबिरीन कह रहे हैं कि इस उम्मत को अब हलाको बर्बाद करने के लिए नाकासाकी और हिरोशिमा की तरह किसी एटम बम बरसाने की कोई जरूरत नहीं है। अफीयून, चर्स और कुत्ता गोली और न जाने जहरीली कितनी नशा आवर चीजें पीने में, खाने में इस वक्त तो हमारा नौजवान खुद ब खुद तबाह हो रहा है। किसी तोप की, किसी तफंग की और तीरों तलवार की जरूरत नहीं है इन्हें हलाक करने के लिए। और मोबाइल में तो आधी से ज्यादा रात गुजर रही है, आधी से ज्यादा रात मोबाइल में गुजर रही है। बहरहाल ये दूसरा मौजू है। तो 3 किस्म के लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 2 बाद वाले तो समझ में आ गए, औरतों जैसा बनने वाला और शराब का आदी, शराब बार बार पीने वाला, ये जन्नत में नहीं जाएगा, ये तो समझ में आ गया। लेकिन पहला जो किस्म है, पहली किस्म अद्दयूस, दयूस किसे कहते हैं शायद आप भी नहीं समझे अभी लफ्ज से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझाया, उसको आसान लफ्जों में ये समझिए कि दयूस वो आदमी है, आसान करो, दयूस वो बेगैरत आदमी है। वो बेगैरत आदमी है कि जिसके घर में कोई अजनबी आता है और जाता है और इस शख्स को पता भी है कि फला फला मेरे घर में एक बार नहीं कई बार आता और जाता है, लेकिन इसकी गैरत ऐसी मुर्दा और ऐसा बेहिस बना हुआ है, कभी न उसे पूछता है कि तुम यहां क्यों आते हो, न कभी अपने अहले खाना और खातून से पूछता है कि तुम्हारा उसके साथ क्या कनेक्शन है और क्या ताल्लुक और रिश्ता है कि वो बार बार तुम्हारे पास आता और जाता है। देखता है और आंखें बंद किए हुए, सब कुछ पता होते हुए उसकी गैरत उसको इस बात पर आमादा नहीं करती है कि अपनी नामूस की हिफाजत के लिए आगे कदम बढ़ाए। इस आदमी को दयूस कहते हैं, बेशरम आदमी। ऐसा शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। समूह के नाम पर, महिला बचत गट के उन्वान सर, ये हमारी खवातीन जो कर्जे, सूदी कर्ज ले रही है, सूदी कर्ज ले रही है, मेरे भाइयों इनको कौन रोकेगा? जाहिर सी बात है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बाज़हुम अला बाज़िन। अल्लाह ताला ने मर्दों को हाकिम बनाया है, कुव्वते हाकिमा अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। मर्द हजरात बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं, गुजारिश है, इल्तिमास है मेरे भाइयों, हर ऐसे फितने के हमारी दहलीज पर आने से पहले पहले उस पर ब्रेक लगाओ। अपनी मर्दानियत, अपनी कुव्वत और अपनी ताकत को आप इस्तेमाल कीजिए और उसके लिए आसान रास्ता ये है, पहला आसान रास्ता कि दावत व तबलीग की मेहनत जो इज्तिमाआत के जरिए से हो रही है और खुसूसन खवातीन के लिए घरों में जो तालीम का हमारे बुजुर्गों ने निजाम बनाया है, आप अंदाजा लगाओ कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, कितना जरूरी है हमारी खवातीन को घरों की तालीम में बैठाना और दीन समझाना कितना जरूरी है। आखिरी बात, कुरान करीम का वो तीसरा रास्ता जो सूरह कहफ में दिया गया है, वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना, दोस्ती सही कीजिए, अल्लाह वालों की दोस्ती इख्तियार कीजिए। और तीसरी बात यही है, वकुल अल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। ऐ नबी आप कहो, अल हक़्क़ु मिन रब्बिकुम, हक तो अल्लाह की तरफ से आ चुका है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जिसे चाहे वो ईमान लाए और जिसकी समझ में ना आए वो कुफ्र करता रहे। इशारा है कि दावत चलाओ, दीन की दावत दो, हक की बात सुनाओ। अगर उम्मत दावत के फरीजे को छोड़ देगी, हक बात कहना उम्मत अगर छोड़ देगी, तो हक इसकी जिंदगी से भी निकल जाएगा। इसलिए कि बातिल पूरी ताकत से काम कर रहा है। अगर पूरी ताकत से काम करने वाले बातिल के सामने हक वाले अगर हक की दावत देना छोड़ देंगे
तो मेरे भाइयों, हक हमारी जिंदगियों से, हमारी नस्लों की जिंदगियों से, आने वाली नस्लों की जिंदगियों में बाकी न रहेगा। इसीलिए ये मदारिस इस्लामिया काम कर रहे हैं, ये हुफ्फाज काम कर रहे हैं, और ये मकातिब की मेहनतें हो रही हैं, ये दावत और तबलीग की चलत फिरत हो रही है मेरे भाइयों। इसी निस्बत पर आप, मैं और हम सब यहां पर जमा हुए हैं।